वेलकम बैक उमर भाई। तो ऑन स्क्रीन पिच पे अपना मैच के दौरान और शो पे भी कितनी मजे की बातें करते हैं, सुने तो सही। आपको कोई ऐसा बॉलर था जो आपको फेस करते डरते थे आप, या थोड़े हो जाते थे कि यार अच्छा क्या स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा बॉलर? अगर मैं टू बी ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं ना, पाकिस्तान टीम में मैं इस तरह के बॉलर फेस करता था कि मुझे दूसरे बॉलर तंग करते हैं। पाकिस्तानी टीम अगर मैं फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को आपने फेस किया हुआ है? जी, सुना उनका रनअप देख के डर लगता था लोगों को। जाहिर सी बात आपको लगता था डर? कह सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं इनको खेलता था ना तो मुझे ये ब्रेटली, मिचेल जॉनसन वगैरह, ये मजाक थे, ये मुझे इतना तंग नहीं करता। जॉनसन ही मिचेल कैचअप लग दी। फिर रिवर्स स्विंग में उमर गुल थे, गुल्ली भाई, कि इनको अगर गुल्ली भाई, हम उनको गुल्ली भाई, हाँ, हम क्रिकेट में उनको गुल्ली भाई कहते हैं, वैसे उमर गुल है, मेरे बड़े सीनियर प्लेयर हैं। अच्छा, और कोई फनी नाम बताएं गुल्ली भाई, बाकियों के क्या निकनेम्स थे? नहीं, निकनेम गुल्ली भाई, फिर नहीं, गुल्ली भाई यानी कि उनको यूनस भाई, शाहिद भाई सारे कहते थे, सारे हम उनको कहते थे कि वो समझ लें कि उनका निकनेम था और वो माइंड नहीं करते थे। बड़ा फनी वाकया, ग्रीन रूम का कोई वाकया किसी मैच के बाद जो आज तक याद हो, जो होते हैं ना कुछ मोमेंट्स आपके माइंड पे फिक्स रह जाते हैं, हंस पड़े हैं? हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे दुबई में। अच्छा। तो जुल्फ़कार बाबर एक साइड पे खेल रहा था और एक साइड पे ना मोहम्मद इरफान खेल रहा था, फास्ट बॉलर। अच्छा। तो हम लोग ना बाहर बैठे हुए, बड़े टेंस बैठे हुए थे, मैं, शाहिद भाई, हम लोग सारे, कि लास्ट विकेट है, एक ओवर में 2 करना है। जुल्फ़कार बाबर, यानी कि हमने उससे पूछा कि यार मैच तो वो हम लोग हार गए, तो मैंने उससे कहा कि यार बाबर भाई तुसी इरफान को दसिया नहीं कि की करना? कहता यार मैं उन्होंने कह रहा सी कि सिंगल करना, कोई प्रेशर नहीं है। कहता उसने पहला बॉल बीट किया, मैं कहा कोई मसला नहीं। उसने दूसरा बॉल बीट किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं। जब लास्ट बॉल आई ना तो वो मेरे पास आया कि हुन मैं की करा? कहता कुछ नहीं, अल्लाह का नाम लैके घुमा दे, वेखी जाएगी। तो वो भी बीट हुआ, तो हम लोग मैच हारे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान मैच हारा, और वो बड़ी इंसर्ट की बात थी कि एक ओवर में हम 2 नहीं कर सके। तो जब हम बस में बैठे ना, तो ड्रेसिंग रूम में बड़ा टेंस माहौल था कि यार मैच हार गए, जीता हुआ मैच हम लोग हार गए, पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ। जब मैं बस में बैठा ना, तो जुल्फ़कार बाबर को और मैं इरफान को मैंने इकट्ठे देखा बैठे हुए, तो मैं उठ के उनके पास गया। मैं कहा बड़ा माशाल्लाह प्यार है, विकेट ते भी एक प्यार सी, ते इत्थे भी एक प्यार है। मैं क्या, अगर ये प्यार अगर आप विकेट पे दिखाते तो 2 स्कोर तो कर लेते, जीत जाते। कहते बस बड़ी कोशिश की थी, सानू होया नहीं 2 स्कोर। कोई ऐसा प्लेयर जो बिल्कुल अब मैच हारे टेंस है और कोई जोक कर देता हो, या उस मोमेंट पे हंस जाता हो या हंसा देता हो कि भाई मैच फ्रेश आ रहे हैं, कोई ऐसा था? नहीं, हारने पे नहीं होता था। अब जैसे टीम थोड़ी सी प्रेशर में होती थी ना, तो सीनियर प्लेयर प्रेशर को इस तरह हैंडल करते थे कि साथ ही कोई टॉपिक चेंज कर देते थे कि प्लेयर नेक्स्ट जाने वाला उसको प्रेशर फील ना हो। ठीक है। तो वो जब अंदर जाता था, मैं भी अंदर जाता था, या कोई और भी बैट्समैन अंदर जाता था ना, तो उसको प्रेशर फील नहीं होता था। कि तो जोक करके कोई जोक ऐसा कर देते थे कि ये कि अंदर जाए, अपनी मर्जी से खेले, इसको प्रेशर ले ही ना अपने पे। ये सच है। यूनुस भाई ने कहा था कि सारे प्लेयर्स ने उनको कैप्टनसी से हटाने के लिए हल्फ लिया था, आप भी थे उसका हिस्सा? क्योंकि आप फ्रैंक बात करते हैं, मैंने इसलिए नहीं, देखें, टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं, ये मेरे तक बात आई थी और मतलब ये हो रहा था सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये बात चली। मैं कराची में था, मैंने, क्योंकि माशाल्लाह हमारी पूरी टीम बाद जुमात नमाज पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। चैम्पियंस ट्रॉफी में थे हम लोग, तो उस वक़्त सबसे जूनियर मैं था। सही। तो वो क्या होता था कि कुरान पाक से कोई एक पढ़ता था जो जमात करवाते थे, वो कुरान पाक में से कोई सूरत निकालते थे, उसका तर्जमा पढ़ के बताते थे। तो मैं जूनियर था, तो मुझे बोला गया कि यार उसके कमरे में कुरान पाक पढ़ा हुआ है, वहाँ से लेके आओ। ठीक है। मैंने वो कुरान पाक लेके आया, मैंने सूरत सुनी, क्योंकि मैं जूनियर था, बड़े प्लेयरों के साथ बैठना नहीं था। जमात के बाद वहीं पे खाना आता था, सारे खाते थे, खाना खाया और मैं चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये मैं आज भी कहने के लिए तैयार हूँ, और मैंने यूनुस भाई को भी ये बोला है। तो यूनुस भाई ने कहा कि बेटा मुझे पता आप छोटे हो, आप अभी इन कामों में उस वक़्त नहीं थे और ना अभी हो, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, नो डाउट अल्लाह ताला की ज़ात के बाद
मेरे कुछ नाम ऐसे हैं कि मैं यहाँ पे अगर उनका नाम ना लूँ तो मेरे लिए बहुत पेनफुल होगा कि शायद ये दुनिया या ये फैंस मुझे देख भी ना सकते कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी नी टोटली फ्रैक्चर हो गई हुई थी। मुदस्सिर नज़र साहब, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, एकेडमी के हेड थे वो, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सुहेल के डॉक्टरों ने ये साफ मुझे जवाब दे दिया था कि भाई क्रिकेट छोड़ दो, अब नहीं खेल सको। अब नहीं आप खेल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी रिपोर्टें मंगवाई। मुदस्सिर नज़र साहब ने अपने ख़र्चे पे साउथ अफ्रीका रिपोर्टें भेजी, वहाँ से डॉक्टरों के साथ हमारे डॉक्टरों की बात करवाई, सारा कुछ हुआ। और उन्होंने मुझे दोबारा जब फील्ड में उतारा तो डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर सुहेल ने नॉन स्टॉप 4 महीने मेरे साथ काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इन फैंस के सामने हूँ मैं। उमर भाई, एक वक्त था जब मैच फिक्सिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था। हमारे मासूम प्लेयर्स कैसे फंस जाते थे इन लोगों के हाथों? ये तो देखें, इंसान के अपने हाथ में खुद होता है। अब जैसे आप मुझे बोलेंगे ये चाय मंगवाऊं आपके लिए? और नहीं, आप ये मुझे बोलें चाय पीनी है, मेरा दिल करेगा तो मैं पीऊँगा। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं नहीं पीऊँगा। ये उनको खुद सोचना चाहिए जो ये काम करते हैं। मैं तो यही मैसेज दूंगा उनको। एक दफ़ा आपको भी अप्रोच किया था किसी ने? नहीं, मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया था। मैं मैसेज करते थे, व्हाट्सएप, ईमेल करते थे? नहीं, वो देखें, ये चीज़ें बड़ी प्राइवेसी हैं, ये मैं यहाँ पे बात कर नहीं सकता, लेकिन होती थी अप्रोचेस। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले बताता था कि आप दस्ती कि मैं बता दूंगा, बता बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैंने बताता था। उसके बाद आईसीसी को कॉल करता था कि यार ये नंबर है, ये बंदा है, तो वो खुद ही डील करते थे। कभी ऐसे हुआ आईसीसी कॉल ना उठाई हो? नहीं, आपने कहा वो नहीं उठा रहे तो? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उनकी टीम बहुत बड़ी है, आईसीसी एक बहुत बड़ा इदारा है, पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है कि उन्होंने इतने हज़ारों में लोग रखे होते हैं कि किसी ना किसी को बताना ज़रूरी होता है हमारा। अगर वो हम नहीं बताएंगे ना, तो अगर हम वो मैच खेल जाएंगे तो तब हम ज़्यादा प्रॉब्लम में। आपका कभी दिल नहीं किया किसी इस तरह के बंदे को जिसने आपको अप्रोच किया, उसको कुछ चंडे वंडे मारने का या वापस जुगते देने का? फेस टू फेस आके कोई भी नहीं अप्रोच करता। अगर कर लेता फेस टू फेस तो आप क्या करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो मैं उसको क्यों मारूँ? जाहिर सी बात है, अगर अप्रोच कर रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई लोग खड़े होंगे ना, माफिया होगा, जो मर्जी आप कह लें। तो मैं उसको क्यों ऐसे हैंडल करूँ? मेरा काम है पीसीबी को बताना, आईसीसी को बताना, हैंडल उन्होंने करना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपना काम, मैं अपना काम करता था। आप अपना काम, वो अपना काम। बिल्कुल। और वो बुकी अपना काम कर रहा है, वो जो मर्जी करे, अपना काम है। बिल्कुल ठीक। मेरे हिसाब से आपको तरक्की मिली जो आपकी माँ के लिए मोहब्बत थी। बिल्कुल। आप मुझे अभी इसके बारे में बता रहे थे, तो ये हम लोगों को बताएं किस तरह आपने कहा कि मैं लाइफ में पीक पे भी था, तो जो मेरी माँ मुझे ऑर्डर दे देती थी वो होके ही रहता था।